ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुखपटले आयोजितायां व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां भवतां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि श्री स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गयास्थे व्याकरण विभागे प्राध्यापकः वेंकटेश शर्मा। मान्यः अस्याः कक्षायाः अयं पंचमः दिवसः अस्ति। मान्यः गत 4 दिनों की कक्षाओं तक यानी कल तो तथायुक्तम चानिप्सितम और अकथितं च इन 2 सूत्रों को विषय बनाकर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। हमारा यह स्वाध्याय होता है काल की सीमा में, इसलिए अकथितं च इस सूत्र के आंशिक उदाहरणों तक ही हम स्वाध्याय कर सके थे। शेष उदाहरण अवशिष्ट हैं। उन उदाहरणों को भी के साथ समन्वयात्मक स्वाध्याय हम कर सकें, इसलिए आज पुनः मैं अकथितं च इस सूत्र के ऊपर ही स्वाध्याय करना चाहूँगा। तो हमें अकथितं च इस सूत्र के अर्थ यानी तात्पर्य का सिंहावलोकन करना आवश्यक होगा। तो इस सूत्र में अकथितम समस्त प्रथमांत और च अव्यय पद है। पूर्व सूत्र से कारके से प्रथमांत सूत्र से प्रथमांतत्वेन विपरिणत कर कारकम का यहाँ अधिकार है और कर्तुरिषितमं कर्म से कर्म का अनुवर्तन है। यहाँ अकथित का तात्पर्य है न कहना या कहने की विवक्षा नहीं होना, अर्थात अभासमान या अप्रतीयमान होना। किनका अभासमान या अप्रतीयमान होना? तो ऐसी आकांक्षा होने पर अपादान, संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म, कर्तादि कारक ग्राह्य हैं, मान्य हैं। आदि तदनुसार इस सूत्र का यह अर्थ होना चाहिए कि अपादान, संप्रदान, अधिकरणादि रूपों में अप्रतीयमान किंतु कर्मत्वेन विवक्षित जो कारक हैं उनकी कर्म संज्ञा होती है। ये इसीलिए
भट्टोजी दीक्षित ने अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संयम भवति कर्म संयम स्यात्, ऐसा उन्होंने इसकी वृत्ति सूत्रार्थ का संकेत किया है। यह सूत्र षष्ठी शेषे सूत्र का अपवाद है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो इस सूत्र की प्रवृत्ति अपादानादि के रूप में अविवक्षित सभी कारकों की कर्म संज्ञा करने में होगी, जो अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण संस्कृत वांग में मिलते हैं। इस स्थिति को देखते हुए लक्षक चक्षुष्क आचार्यों ने इसके अर्थ को एक कारिका में परिगणित कर संग्रहित कर दिया है। यद्यपि यह संग्रह कैयट ने भी किया है, लेकिन यह जो कारिका यहाँ है, दुहियाच पच दंड रुधि प्रक्षी चिब्रीशास जुमथ मुसाम कर्मयुग स्यात् अकथितंच तथा न्यासृकृस्वहाम, यह भट्टोजी दीक्षित की अपनी कारिका है, लेकिन यह भाष्यालोक में ही है, आचार्यों के हार्द भाव को ही व्यंजित करने वाली है। तो इस कारिका में भी एक कर्मयुक्त धातुओं के परिगणन के साथ एक कर्मयुक्त शब्द का उपादान कर तो इन्होंने परिष्कृत करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। यह कर्मयुक्त शब्द क्या है? कर्मयुक्त से यहाँ समझें तो कर्मयुक्त का मतलब क्रिया, वाक्य में उपात्य जो क्रिया है उस क्रिया का यानी उस धातु का अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो फल, उस फल के आश्रयीभूत कर्म के से संबद्धमान जो कारक, उसी की अपादान संज्ञा अभिप्रेत है। लेकिन इतना ही नहीं, धात्वर्थ व्यापार से जन्य जो फल, उस फल के आश्रयीभूत जो कर्म, वह कर्म से दो तरह से युक्त, उस कर्म से पूर्व में जो युक्त है, जैसे गाम दोग्धि पयः, उसी अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा यहाँ अभिप्रेत है, जो धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल के आश्रयीभूत कर्म, उस कर्म से पहले से जिस कारक का पद से अभिप्रेत है और उसी की कर्म संज्ञा होती है। परिणाम यह है कि गोपः गाम पयः दोग्धि अस्थाल्याम। अब यहाँ ध्यान दें, दू धातु का वाक्य में प्रयोग है। दू धातु का अर्थ क्षारण है, तदनुकूल व्यापार क्षारण है, और क्षारण से जन्य जो फल है वह क्षरण है। वह फल का आश्रय है पय। पय तो कर्तुरिचितम कर्म से कर्म संज्ञा होकर वो प्रधान कर्म है। उस पय से गौ रूपी जो कारक है वह पहले से युक्त है। गौ और पय का संबंध पहले से है। तो धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल के आश्रयीभूत जो कर्म है, उस कर्म से पहले से युक्त जो कारक है, उसी की कर्म संज्ञा यहाँ होगी। ऐसे ही जो कर्म हैं उन्हीं की कर्म संज्ञा होगी, और जिनका संबंध धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रयीभूत जो कर्म हैं उनका बाद में
क्रिया होने के बाद में जिस संबंध होता है उससे नहीं है। क्रिया हो गई तो ये इस तरह से ये जो दुह्यादि धातु हैं, इन धातुओं इन धातुओं की जो कर्म हैं, उन कर्म के साथ युक्त जो कारक हैं और उनकी अप्रतीयमानता है, आभासमानता है, अर्थात अविवक्षिता है, अविवक्षित हैं वो, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र के अर्थ के आधार पर हम शेष उदाहरण हैं उनका विचार करना चाहेंगे। तो हम लोग कल शतम जयति देवदत्तः शतम जयति यहाँ तक विचार कर चुके थे। आज हम ग्रामों इस उदाहरण पर विचार करना चाहेंगे। इस वाक्य का अर्थ है ग्रामे अजाम कि यहाँ नी धातु है और वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ती प्रत्यय है। तो यहाँ नयन यानी प्रापण, प्रापणार्थक यह धातु है। तो अजा का जो स्वामी है वह अजा को गांव में ले जाता है। प्रापण क्रिया का अधिकरण है, किंतु और यह अजा से पहले से प्रापण क्रिया का अधिकरण है। इसकी अधिकरणत्व न रूपेण हम अविवक्षा कर देने से इसका कर्म के साथ योग है। प्रापणक क्रिया द्वारा, जिसका अर्थ है देशांतर संयोगानुकूल व्यापार, देशांतर संयोगानुकूल व्यापार, तो देशांतर है ग्राम, उसके साथ तदनुकूल व्यापार है अजा स्वामी में। व्यापार जन्य जो फल है वह संयोगानुकूल व्यापार प्रापण है, उससे जन्य फल है देशांतर ग्राम संयोग। संयोग के आश्रय होने के कारण अजा की कर्म संज्ञा होगी। लेकिन ये संयोग दुष्ट होता है, जैसे अजा में है वैसे ही ग्राम में भी है। तो यहाँ हमने पहले कहा कि अविवक्षित विवक्षा भासमान होना दो तरह से है। एक तो उसकी विवक्षा ही नहीं होना, भासमान होते हुए उसकी विवक्षा नहीं होना, और दूसरा भासमान ही नहीं होना। तो भासमान नहीं होना किस परिस्थिति में होगा? वह इस परिस्थिति में है कि जैसे ग्राम का देशांतर जो संयोग है, अजा के साथ जो संयोग है ग्राम का देशांतर संयोग, तो वो देशांतर है गांव, गांव के साथ भी वह संयोग है और अजा के साथ भी संयोग है। तो गांव के साथ हम संयोग को मान लेंगे तो वहाँ हमारे अधिकरणत्व की प्रतीयमानता ही नहीं रहेगी। अधिकरण कारक के रूप में प्रतीयमान ही नहीं होगा, वो कर्म के रूप में प्रतीयमान हो रहा है। इसलिए कर्मणि प्रतीयमान नहीं होने से अकथितन च उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और दूसरा है कि संबंध सामान्य न अजा ग्राम संबंध सामान्य न उसका अधिकरणत्व की उसका अजा के साथ उसका हम संबंधी अजा कर्मकम रक्षा करते हैं। तो संबंध सामान्य में षष्ठी प्राप्त थी, उस षष्ठी विभक्ति को बाध करके और इस शेष षष्ठी से और इससे कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति करते हैं। स्थितियां होती हैं यहाँ पर, जिसमें परिस्थितियों के इस तरह का अर्थ जो है और प्राचीन व्याकरणों के
ये सिद्धांत के अनुसार, उनकी मान्यता के अनुसार आचार्यों ने ऐसा अर्थ तब तक टीकाओं में स्वीकार किया है, जिसे मैं आपके सम्मुख स्थापित कर रहा हूं। तो ये ग्राम संबंधी अजा कर्मकम प्रापणम, यहाँ संबंध की विवक्षा हो जाती, अधिकरणत्व की विवक्षा हो जाने से संबंध की विवक्षा होगी। और संबंध सामान्य में ये षष्ठी से षष्ठी भक्ति प्राप्त थी, जिसको बाध करके अकथितं च से यहाँ कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। लेकिन जब हम इसे अधिकरणत्व के रूप में विवक्षा ही नहीं करेंगे, प्रतीति ही भाषित ही नहीं होती है, तो भाषित न होना किस परिस्थिति में है? जब हम प्रापण यानी देशांतर संयोगानुकूल व्यापार से जन्य जो फल है वो देशांतर संयोग, तो संयोग मात्र को मान करके, संयोग का आश्रय जैसे ग्राम है, अजा के संयोग का आश्रय ग्राम है, वैसे ग्राम भी अजा के संयोग का आश्रय, ये दोनों संयोग दुष्ट होता है। अजा का भी ग्राम के साथ संयोग है और जो धात्वर्थ फल का, धात्वर्थ व्यापार का व्यापार ग्राम के साथ भी संयोग है। दोनों फलाश्रय होने के कारण दोनों की कर्म संज्ञा, कर्तृत्वम कर्म से प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होगी, अजा की कर्म संज्ञा होगी। और चूंकि यहाँ पर नी धातु का प्रयोग है, नी धातु के प्रयोग में ग्राम की कर्म संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद देवदत्तम क्षमा करें, ये सुधाम क्षीर निधि मथनाति यहीं से अवशिष्ट था, इसलिए मैं पुनः थोड़ा उस ओर भी ध्यान देता हूँ। तो सुधाम क्षीर निधि मथनाति, अब यहाँ क्षीर निधि से मंथन क्रिया के द्वारा सुधा उत्पन्न किया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि द्रव द्रव्य यानी जल से, जल राशि रूप समुद्र में रूप में अनंत पदार्थ रत्नादि भरे पड़े हैं, और उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए देव और असुरों ने मिलकर के उसका मंथन किया, विलोडन किया। एक मथानी मंथन का साधन, और उसमें रस्सी लगाया, उस जल राशि को मंथन प्रारंभ किया, विलोडन किया। परिणाम स्वरूप वह जल में काफी ये आलोडन हुआ और उससे सुधा बाहर आया। तो ये सब, तो ये इसका मतलब क्या कि ये जल द्रव द्रव्य जो समुद्र द्रव द्रव्यात्मक जो समुद्र है, उस समुद्र के में जो उद्भव हुआ, वह किसका उद्भव का आश्रय हुआ? सुधा। तो द्रव द्रव्य उद्भवनानुकूल व्यापार आस्फालन रूप व्यापार है। उस व्यापार से जन्य जो फल है
वो सारोद्भावन रूप फल है। उस फल का आश्रय कौन है? सुधा है। इसलिए सुधा की कर्म संज्ञा कर्तुरिष्टत्वम कर्म से होगी, वो प्रधान कर्म है। रह गई बात क्षीर समुद्र क्षीर निधि की, तो क्षीर निधि उसका वस्तुतः अधिकरण है, अपादान है। क्यों कि सुधा का क्षीर निधि से विश्लेष हुआ है। क्षीर निधि से उद्भूत जो सुधा है उसका सुधा से विश्लेष हो गया है। तो विश्लेष की अवधि होने के कारण क्षीर निधि अपादान कारक है। ध्रुवम अपाए अपादानम से, अपादाने से पंचमी उसमें पंचमी भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हम अपादानत्व की विवक्षा कर देंगे तो शेष षष्ठी से संबंध सामान्य में षष्ठी भक्ति प्राप्त थी, जिसे बाध करके ये मथ धातु के धात्वर्थ व्यापार से जन्य जो फल है, उस फल के साथ फल के आश्रयभूत जो कर्म है वो कौन है? सुधा। उस सुधा से पहले से जो जिसका योग है, संबंध है, ऐसा जो समुद्र है उसकी हम इससे कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो सुधाम क्षीर निधिम मथनाति यह प्रयोग होगा। आगे देवदत्तम सतम उष्णाति, तो यहाँ वैयाकरणों के 90 वैयाकरणों के मत में तो यह सीधा कर्म ही है, क्योंकि जो विश्लेष है, सुधा का जो विश्लेष है समुद्र से क्षीर निधि से, वो विश्लेष यानी विभाग, तो विभाग दो में होता है। तो जैसे विभाग का आश्रय क्षीर निधि है, सुधा है, वैसे ही विभाग का आश्रय क्षीर निधि है। दोनों ही विभाग के आश्रय होने से दोनों की कर्म संज्ञा हो जाएगी। हम यहाँ अपादानत्व की हमें भासमानता ही, प्रतिमानता ही नहीं है, प्रतिमान ही नहीं हो रहा है यहाँ पर अपादानत्व, इसलिए इसकी विवक्षा है और इसलिए इसमें कर्म संज्ञा है। लेकिन प्राचीन वैयाकरण लोग ऐसा न मानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ अपादान भासमान है और उसकी विवक्षा हो जाती है, तो संबंध सामान्य में षष्ठी, यहाँ संबंध सुधा के साथ उसका क्षीर निधि संबंधी जो सुधा है ना, तत्कर्मकम मंथनम, ऐसा अर्थ करते हैं। और अर्थ करने पर ये अपादानत्व की अविवक्षा मानते हैं और नव्य वैयाकरण लोग इसकी अप्रतीयमानता ही मानते हैं। इसकी विवक्षा ही, इसकी प्रतीति ही नहीं होती है अपादान के रूप में, अभी तो कर्म के रूप में ही यह मान्य है। इसलिए इस धातु को हम द्विकर्मक मान लेते हैं। तो द्विकर्मक होने से प्रथम जो कर्म है उसकी तो प्रधान कर्म, दो कर्म है, एक प्रधान हो जाएगा, एक प्रधान हो जाएगा। तो प्रधान कर्म की तो कर्तृत्वम कर्मों से कर्म संज्ञा होगी, किंतु अप्रधान कर्म की जो असामान्य स्थिति में है उसकी इसी सूत्र से यानी कथितन जैसे कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। यही दोनों में अंतर है। अस्तु, आगे उदाहरण है भाग जाता है ऊपर, देवदत्तम सतम मुष्णाति। अब यहाँ पर मुष अस्तेय धातु है, इसका कर्ता कोई होगा चौरादि, चौरह देवदत्तम सतम मुष्णाति। यहाँ दो कारक हैं, देवदत्तम और सतम। धातु के क्रियादिगण का है। इस लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। मुष धातु है, परकीय द्रव्य का जो दूसरे का द्रव्य है उसका परस्वत निवृत्ति पूर्वक अपनयन, अपनयन माने अनीति पूर्वक ग्रहण। नयन तो अच्छा है, लेकिन अनीति पूर्वक ग्रहण
और ऐसा ग्रहण जिसका पता, धन पर जिसका स्वामित्व है, जानकारी के बिना धन का अनीतिपूर्वक आदान स्वीकरण ग्रहण, ये क्या है? मुस धातु का अर्थ है। और ये ऐसा जो ग्रहणानुकूल व्यापार है वो व्यापार है, व्यापार से जन्य जो फल है परकीय द्रव्य का अनीतिपूर्वक आदान, उस आदान, ये आदान ये फल माने व्यापार का अर्थ हुआ। तदनुकूल व्यापार जो है वो है चौर में परकीय द्रव्य का स्वामी से अपनी ये जो आदानानुकूल जो व्यापार है वह व्यापार है चौर में। उस व्यापार से जन्य जो फल है धन स्वामी से उसके द्रव्य का अपनयन, यानी आदान, उसका आश्रय है सतम। इस धात्वर्थ व्यापार जन्य से कर्तुर की कर्म संज्ञा हो गई, वो प्रधान कर्म हुआ। लेकिन इस द्रव्य का हो रहा है किससे? द्रव्य के स्वामी जो है उससे। तो ये विश्लेष होने के कारण उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। वो अपादान है किंतु अपादानत्वेन रूपेण उसकी अविवक्षा हो जाएगी। यह एक पक्ष है। और अविवक्षा हो जाने पर संबंध सामान्य में जिससे इसकी कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति होगी। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि नहीं, हम अपादानत्व की प्रतीति ही नहीं हमें हो रही है, हम वो अपादान प्रतीति ही हमें नहीं हो रही है। क्यों? कि ये परकीय द्रव्य के अपनयनानुकूल जो व्यापार है तो वो क्या है? आदान, अपनी आदान अनुकूल जो व्यापार है उसमें आदान का अर्थ है ग्रहण। तो ग्रहण जो हम जिस द्रव्य का करते हैं उस द्रव्य का कहीं से विश्लेष होता है, विभाग होता है। उस विभाग का आश्रय जैसे द्रव्य है वैसे ही क्या है, वो जिसका द्रव्य है वह व्यक्ति भी है, उसका स्वत्व उससे हट जाता है। तो स्वत्व के विश्लेष होने के कारण और वो विभाग का आश्रय जैसे द्रव्य है वैसे विभाग का आश्रय यहाँ द्रव्य का स्वामी भी है। तो दोनों ही की और दोनों ही चौर निष्ठ जो मुस धात्वर्थ व्यापार है उस व्यापार से जन्य फल है और फल के आश्रय दोनों ही हैं, इसलिए दोनों ही कर्म हैं। लेकिन एक तो प्रधान कर्म है और दूसरा अप्रधान कर्म है। तो जो अप्रधान कर्म है उसकी चूंकि ये मुस क्या करते हैं, ये विशेष परिस्थिति में मुस धातु का चूंकि तो इस मुस धातु के प्रयोग की स्थिति में यहाँ इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी अकथित अंश से और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी। लेकिन सतम रूपी जो प्रधान कर्म है उसकी कर्म संज्ञा कर्तृशतम कर्मों से ही होगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये दोनों पक्ष हैं और दोनों प्राचीन और नवीन के भेदक क्रम से हैं, दोनों में थोड़ा मतांतर है। अस्तु, आगे उदाहरण है ग्रामम अजाम नयति। तो यहाँ ग्राम अजा ये दो कारक हैं। नयति यानी प्रापयति, नय नी धातु का अर्थ है प्रापण। तो यहाँ पर देशांतर संयोगानुकूल चलन गमन पर्याय जो व्यापार है, ये व्यापार अजा का जो स्वामी है इस व्यापार से जन्य जो फल है वो देशांतर संजोग रूप फल है। व्यापार वो अजा को पकड़ता है और ले जाता है।
उसके लिए वो चलता है। चलने के क्रम में कभी तरह तरह का उपायांतर करता है, कभी सीधा रास्ता सरल मार्ग को पकड़ता है, और ऐसे करते करते वो गांव को पहुंचता है। चलिए, तो देशांतर संयोग का आश्रय जो है वो अजा है। अजा का जो पहले किसी पूर्व देश में थी, उसे उत्तर देश में देशांतर में के साथ संयोग हो रहा है। तो ये संयोग, ये चलन गमन पर्याय जो व्यापार है, उस व्यापार से जन्य फल है जिसका आश्रय अजा हो रही है, इसलिए अजा की कर्म संज्ञा होगी। कर्तृत्वम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा होगी। लेकिन चूंकि यहाँ विशेष परिस्थिति है, सामान्य व्यापार यह नहीं है में, इस तो देशांतर संयोग अजा के अतिरिक्त जो ग्राम है उसका भी अजा के साथ देशांतर संयोग हो रहा है। उस संयोग का आश्रय ग्राम भी हो रहा है, इसलिए ग्राम की भी कर्म संज्ञा हो गई। तो जब ग्राम की कर्म संज्ञा हो गई तो ग्राम तो यहाँ अधिकरण के रूप में विवक्ष प्रतीयमान ही नहीं हुआ, अधिकरण के रूप में इसकी प्रतीयमानता ही नहीं रही। ये तो कर्म के रूप में इसकी बने व्यापार जन्य फल के आश्रय यानी कर्म के रूप में इसकी प्रतीयमानता हो रही है। इसलिए ये भासमानता अभासमानता की स्थिति में इसकी कर्म संज्ञा हो रही है। और चूंकि नि धातु के साथ इसका प्रयोग हो रहा है तो निहृकृस्वहाम इस परिगण के आधार पर इसकी एकत्रितन जैसे कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। लेकिन ये जहाँ अविवक्षा का प्रश्न है कि भासमानता तो होती है लेकिन हम विवक्षा नहीं करते हैं, तो विवक्षा नहीं करने के पक्ष में वहाँ संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी और उसको बाध्य करके यहाँ कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति हुई। ये दो पक्ष यहाँ भी हैं। चलिए, अब आगे उदाहरण है अजाम, नयति, हरति, कर्षति इत्यादि हैं, वहति। तो ये सब देशांतर संयोग अनुकूल व्यापार रूप ही ये सारे व्यापार के वाचक ही ये सारे धातु हैं। थोड़ा अंतर है, हरति अर्थ में थोड़ा अंतर है, देशांतर संयोग सब जगह है। ये सभी प्रापण में सभी में है, हरण में भी है, ये कर्षण में भी है, वहन में भी है। हरण होता है बलात्, बलपूर्वक एक देश से दूसरे देश में किसी दूसरे के पास दूसरे के घर में जो आजा थी उसको कोई व्यक्ति चौरादी वो अपने घर ले जा रहा है। कर्षण में रस्सी लगा करके स्वयं नहीं, आसानी से नहीं जा रहा है, गला में रस्सी लगा करके खींच करके ले जाता है। और वाहन में ठीक है, पैदल जितना तक वो साथ साथ जो ले जाता है उस व्यक्ति के साथ जहाँ तक चलती है या चलती है, नहीं चलने पर वाहन आदि का भी वो सहयोग ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये वह धातु का प्रयोग हुआ है। तो लेकिन उत्तर देश देशांतर गमनानुकूल व्यापार सब जगह है, देशांतर संयोगानुकूल व्यापार सब जगह है, और तदनुसार फल का आश्रय व्यापार जन्य फल का आश्रय अजा हो रही है। इसलिए अजा की कर्म संज्ञा कर्तृत्वम कर्म से होगी। और उस संयोग का आश्रय जैसे अजा है वैसे गांव भी है, इसलिए गांव की भी कर्म संज्ञा होगी। यहाँ अपादनत्वादि अधिकरणत्व की क्या कहते हैं, विवक्ष माने प्रतीति ही नहीं हो रही है, यह पक्ष है। प्रतीति नहीं होने से, लेकिन कर्तृत्वम कर्म से ग्राम की कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों कि ये ग्राम की कर्म संज्ञा प्रधान रूप से तो प्रधान जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तृत्वम कर्म उससे होगी। और चूंकि हर ह्री कृष वह धातु का प्रयोग है जो परिगणित है कथितंच में, इसके साथ प्रयुक्त होने के कारण इसकी अकथितंच से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। प्राचीन के अनुसार तो यहाँ अधिकरणत्व की अविवक्षा हो जाएगी और संबंध सामान्य में षष्ठी से षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, उसको बाध करके कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। अस्तु, अब देखिए ये जो धातु हैं, ये इन धातुओं के जो अर्थ हैं नयन, उन अर्थ के वाचक अन्य भी कोई धातु है
ये जो 16 धातु प्रयुक्त हुए हैं जिनका परिगणन हुआ है, इन धातुओं का जो अर्थ है उस अर्थ को देने वाले, उस अर्थ का वाचन करने वाले अन्य भी कोई धातु हैं तो उनके योग में भी अकथितं च से कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ शब्द प्रधान नहीं है, अर्थ प्रधान है। अर्थ से आबद्ध है यह अकथितं च से होने वाली कर्म संज्ञा, अर्थानुरूप है। अर्थ यदि अन्य धातुओं का भी यही होगा तो उनके योग में भी यह कर्म संज्ञा होगी। और क्योंकि इसके उदाहरण मिलते हैं, संस्कृत वाङ्मय में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो ये परिगणित धातु तो उनमें नहीं है, लेकिन अकथितं च से कर्म संज्ञा वहाँ हुई है। उनका कर्म, इनके योग में कर्म का प्रयोग संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हुई है। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि अर्थ निबंधने यम संज्ञा, अकथितं यम मने अकथितं च से होने वाली यह जो कर्म संज्ञा है वह अर्थ निबंधना है, अर्थ से निबद्ध है, बंधी हुई है। उसके साथ इसका मतलब स्थायित्व, वाच्यवाचक भाव संबंध है। तो तदनुसार बलिम भीक्षते वसुधाम मानवकम धर्मम भाषते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि में भी, जैसे ब्रू धातु का, ब्रूशास जी मथ मुसाम ब्रू धातु का वहाँ है। ब्रू धातु के योग में जो प्रियमाण जो अर्थ है उसकी अपादनत्व की अविवक्षा करके और उसकी कर्म संज्ञा हुई। उसी तरह से ब्रू अर्थ का वाचक ही है भाष धातु, अभिपूर्वक धा धातु, वच धातु, ये सब ब्रू धातु के समानार्थक धातु हैं। तो इनके योग में भी कर्म संज्ञा होगी। तदनुसार उदाहरण दिए बलिम भीक्षते वसुधाम, जैसे वसुधाम बलिम वसुधाम याचते की तरह बलिम भीक्षते वसुधाम यह उदाहरण है। इसी तरह से अभिधत्ते भाषते वक्ति इत्यादि। अब कि भाई आपने ऋषितमम कारके सूत्र का क्या नाम है, अकथितं च में कारके सूत्र का अधिकार लाया है और उसका प्रथमांतत्वेन विपरिणाम करके कारकम कर्म संज्ञकम भवति ऐसा अर्थ किया है। तो हम कारकम पद का अनुवर्तन नहीं करें, सीधे कहें कि अपादानादि के रूप में अविवक्षित की कर्म संज्ञा होती है, कारक नहीं कहेंगे। तो कर्मादि संज्ञा जो है वो तो इन्हीं की है। कारक पद के उपादान का क्या प्रयोजन है? पदकृत से संबंधित प्रश्न यहाँ है कि ये जो वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं, इन पदों का क्या उपयोग है, क्या इस आधार पर यह प्रश्न उद्भूत हुआ है। मानव कारकम किम, जिसका उदाहरण देते हैं माणवकस्य, जिसका समाधान करते हैं माणवकस्य पंथानम पितरम पंथानम पृच्छति। अब यहाँ प्रच्छ धातु है गिप्सायाम, जिस धातु का परिगणन इस कारिका में हुआ है, अकथितं च का वह विषय है। और प्रच्छ धात्वर्थ जिज्ञासार्थ ज्ञानानुकूल व्यापार जो है वो प्रच्छ धातु का अर्थ है। तो तदनुसार पंथ पथिन शब्द जो है वो मुख्य रूप से कर्म है, मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है। और पिता से चूंकि मार्ग पूछता है तो पिता अपादान कारक है, तो अपादानत्व निरूपेण उसकी विवक्षा होकर के उसकी कर्म संज्ञा हुई। लेकिन यहाँ माणवक भी है, ऐसा तो कोई शर्त है नहीं, कारकम पद का उपादान हो नहीं रहा है। तो सूत्र का अर्थ है कि अपादान आदि के रूप में अविवक्षित की कर्म संज्ञा होती है। तो अविवक्षित तो भाई अपादानादि तो कारक ही हैं वस्तुतः, उनका उपादानादि के रूप में हम विवक्षा नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो जैसे पितरम की कर्म संज्ञा हुई वैसे माणवक की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी, होती नहीं है। यह साधु प्रयोग, अपाननीय प्रयोग नहीं होगा ये। इसलिए अपाननीय प्रयोग से बचने के लिए माणवक की कर्म संज्ञा नहीं हो जाए,
इससे बचने के लिए सूत्र में कारके पद का अधिकार लाया गया है और अधिकार से युक्त संस्कृत वाक्य हुआ अपादानादि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम भवति, कारक की कर्म संज्ञा होती है। ये संबंध तो कारक है नहीं, विभक्ति है सामान्य संबंध षष्ठी विभक्ति है, वो षष्ठी विभक्ति की विवक्षा वो कारक नहीं है। ये कारक की कर्म संज्ञा, इसका लक्ष्य है कारक, अपादानादि के रूप में विवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है, ये तो कारक ही नहीं है, इसलिए इस सूत्र का यह लक्ष्य नहीं है। यहाँ कर्म संज्ञा माणवकस्य की नहीं होगी, कर्मणि द्वितीया से यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। आगे अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकः इति वाच्यम। ये कुरुन स्वपिति मासमास्ते गोदोहम आस्ते कोशम आस्ते, ये सब कुरून मास गोदोह क्रोश ये सब अधिकरणवाचक शब्द हैं। ये स्वाप का अधिकरण है कुरुदेश और आसन का अधिकरण है मास। इस तरह से आसन का अधिकरण है गोदोहन काल, यहाँ गोदोह से गोदोहन काल अपेक्षित है। और फिर पुनः आस का अधिकरण है क्रोश, तो ये अधिकरण में तो सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, आधारो अधिकरणम से आधार संज्ञा और फिर अधिकरण संज्ञा और फिर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, सप्तम में अधिकरण। तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति कैसे दिख रही है? दूसरी बात यहाँ है, ये कर्मयुग की बात आ रही है। ये सूत्र से जो कर्म संज्ञा होती है वो किसकी होती है? जो कर्म के साथ युक्त हो, माने धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल का आश्रयीभूत जो कर्म है, तो धात्वर्थ धातु से कौन सा धातु? शब्द में वाक्य में प्रयुक्त धातु, तो यहाँ वाक्य में प्रयुक्त धातु है स्वप धातु जो अकर्मक है, आस धातु जो अकर्मक है, तो इनका तो कोई कर्म ही नहीं होता। फिर कर्मयुक्त नहीं होने से अकथितन च से कर्म संज्ञा नहीं होगी, कर्तुरिषित्वम कर्म भी यहाँ नहीं लगेगा, तथा युक्तम चानिप्सितम भी नहीं लगेगा, कर्म संज्ञा विधायक किसी सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति नहीं हो रही है। फिर अधिकरण जो प्रातिपदिक हैं इनसे जो इनसे सप्तमी विभक्ति न हो करके द्वितीय विभक्ति कैसे हुई? कर्म संज्ञा के बिना तो द्वितीय विभक्ति होगी नहीं, और कोई द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है नहीं यहाँ। फिर कैसे कुरुम स्वपिति मासमास्ते गोदोहमास्ते इत्यादि प्रयोग कैसे हैं? इस प्रश्न को हृदय में रखकर आचार्य ने उसका समाधान किया। अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च। अकर्मक धातु के साथ यदि किसी कारक का योग हो, संबंध हो, तो ऐसी परिस्थिति में देश, यहाँ देश शब्द से कुरु पांचाल आदि देश लिए गए हैं, अवंतिका आदि, या कोई ग्राम नहीं है, क्योंकि आगे ग्रामे स्वपिति ऐसा उदाहरण भाष्य में मिलता है। तो वहाँ भी तो अकर्मक धातु का योग है, तो यदि देश से हम ग्राम को समझते तो वहाँ भी उसकी कर्म संज्ञा हो करके कर्म मान करके और उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देश से ग्राम न लेकर के देश लिया गया है। देश और काल, काल माने समय, क्रिया का जो समय, क्रिया जिस काल में क्रिया हो रही है उस काल का नाम है यहाँ, वह काल यहाँ काल शब्द से अपेक्षित है। भाव, भाव माने यह भी क्रिया, तो यहाँ क्रिया भाव मतलब क्रिया, तो गोदोहनादि, तो यहाँ पर तो भाव माने क्रिया, और क्रिया का को में लगने वाला काल अपेक्षित है। भाव माने क्रिया, व्यापार, और व्यापार जिस काल में होता है, जितने काल में होता है उतना काल यहाँ पर भाव शब्द से अभिप्रेत है। तीसरा है गंतव्य, मार्ग, जहाँ हम जा रहे हैं उस वह मार्ग भी यहाँ पर अध्व माने मार्ग भी की भी कर्म संज्ञा होती है। और कब? जब अकर्मक धातु के साथ योग हो। तो यहाँ कुरुम
कुरु देशों में सोता है, तो यहाँ कुरु देश जो है बहुवचन में है कुरु, तो कुरुषु स्वपिति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अकर्मक धातु के योग होने से, स्वप धातु के योग होने से यहाँ देशवाचक जो शब्द है कुरु, उसकी कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो कुरुन स्वपिति। इस तरह से अकर्मक धातु है आस धातु, इसके साथ कालवाचक शब्द है मास। ये आसनक क्रिया जब तक होती है उतना काल उस काल के लिए है, माने वो है काल है मास, तो मास की कर्म संज्ञा हो गई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। इसी तरह से गोदोहम आस्ते, गोदोह से यहाँ पर गोदोहन काल अपेक्षित है, तो गाय का दोहन जितने काल में होता है, गाय के उतने समय तक रहने के लिए यहाँ पर आस धातु का प्रयोग हुआ है, यानी गाय के दोहन में जितना समय अपेक्षित है उतने समय तक आस्ते माने रहता है, ठहरता है वहाँ। इस तरह से क्रोशम आस्ते, एक क्रोश एक मार्ग का माप है, वह जितना है उतने तक ठहरता है, रहता है। ये सब देश काल भाव गंतव्य और अध्वा वाचक शब्द हैं, इनकी अकर्मक धातु योगे देशा कालो भावो गंतव्यो अध्वा से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। यह अधिकरण सप्तम अधिकरण च का यह अपवाद है, यानी नहीं ऐसा करते तो सप्तम इस अधिकरण है ही, सप्तम अधिकरण जैसे सप्तमी विभक्ति हो जाती। अस्तु, अब आगे इस तरह से ये 12 और 4 16 धातुओं पर बीज गया है। ये धातु भट्टोजी दीक्षित, यह तो धातु का जो संग्रह है ये भट्टो दीक्षित का अपना है। इसके बाद हम आगे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव, इस सूत्र के ऊपर विचार करना चाहेंगे। तो अब इस पर विचार करने से पहले हमें यह समझना चाहिए, इसमें गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम ये एक पद है, अणि ये नए समास में समस्त दूसरा सप्तम्यंत पद है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणि कर्ता ये प्रथमा अंत पद है, और अणव यह भी सप्तम्यंत है, अणि रूप है अणव। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणि कर्ता सणव, यह एक सूत्र है। यह सूत्र भी द्वितीया विभक्ति का कर्म संज्ञा का विधान करता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इधर चला गया है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम अणिकर्ता सणव कर्म, यहाँ पर कर्तृत्व कर्म से कर्म का अनुवर्तन है, कारके का अधिकार है। ये सब करने पर सूत्र का अर्थ होता है। तो पहले हम जो समस्त पद हैं तो उनका अर्थ समास जाने बिना हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए हम उनमें समास समझना चाहेंगे। तो गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानंच इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, और गति बुद्धि प्रत्यवसानानि यहाँ द्वंद्व समास है। पुनः गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थः, ये द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास है। पुनः शब्द कर्म येषां ते शब्द कर्माणः बहुव्रीहि समास, और
न विद्यते कर्म जे सामते अकर्म का, यहाँ भी बहुब्रीहि समास। अब शब्द कर्म मानस्य अकर्मास, न विद्यते कर्म जे सामते शब्द अकर्म का, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थस्य शब्द कर्माणस्य और अकर्मकास्य इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का, ऐसा समास किया। उसके षष्ठी के वचन में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम, यह षष्ठ्यंत पद बना, एक पद। दूसरा णी नणी अणि, यहाँ लुप्त सप्तम्यंत पद है। अणि कर्ता प्रथमांत पद है। स यह भी प्रथमांत पद है। अणौ अणि शब्द के सप्तमी के अणि से अणिच प्रत्यय लेना है। सप्तमी के वचन का रूप है णौ। तदनुसार सूत्र का और कर्तृत्वम कर्म से कर्म पद का अनुवर्तन है, कारके का अधिकार है पूरा। तो गत्यर्थानाम, यहाँ गति से गमनार्थक धातु लेना है, बुद्धि से ज्ञानार्थक धातु अभिप्रेत है, और प्रत्यवसान मानी भक्षण, प्रत्यवसानम भक्षणम से भक्षणार्थक जो धातु है, खाना अर्थ में जितने भी धातु हैं उन धातुओं, ये धातु अभिप्रेत हैं यहाँ। तो इन धातुओं का जो अर्थ है, उन अर्थों के वाचक जितने भी धातु हैं उन धातुओं के अण्यंतावस्था की कर्ता की शब्द कर्मक शब्द कर्मक, जिन धातुओं का कर्म शब्द है उनको शब्द कर्मक धातु कहते हैं। उन धातुओं का जो अण्यंतावस्था का कर्म है, और अकर्मक धातु, जिन धातुओं का कोई कर्म ही नहीं है। किसी धातु का क्रिया का कोई कर्म कैसे नहीं होता, इस पर ही हमें विचार कर लेना चाहिए, कैसे वो अकर्मक है, कैसे सकर्मक है। तो ये अकर्मक, इन धातुओं के अणि मने अण्यंतावस्था की जो कर्ता है उसकी अण्यंतावस्था, वह समने वह अण्यंतावस्था में कर्म, कर्ता कारक की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। शब्द कर्मक धातु, अकर्मक धातु, गत्यर्थक धातु, भक्षणार्थक धातु, शब्द कर्मक धातु, अकर्मक धातु की अण्यंतावस्था की कर्ता की ऋयंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। यह सूत्र का अर्थ है। अब ये अण्यंतावस्था क्या है, अण्यंतावस्था क्या है, इसे हमें समझना होगा। तो देखिए, धातु ऐसे अणि प्रत्यय करके दो तरह के धातु बनते हैं। एक तो चुरादिगण में अणिच प्रत्यय होता है, वो शुद्ध धातु से भी, और उसका कोई अर्थ अलग नहीं होता है, उसको स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं। ऐसे किसी भी प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ होता है। प्रत्यायति, बोधयति, स्वयं अथच स्वप्रकृत्यर्थम। तो वहाँ भी प्रत्यय का कोई अर्थ है। आप कहेंगे कि प्रत्यय है और कोई अर्थ अलग से नहीं है, तो नहीं, सभी प्रत्ययों का कोई ना कोई अर्थ है। एक प्रत्यय अपने प्रकृति को ही अर्थ को देता है, इसलिए उस प्रत्यय का नाम है स्वार्थिक प्रत्यय। तो चुरादिगण में के धातुओं से जो णिच प्रत्यय होता है वह स्वार्थिक णिच प्रत्यय है, क्योंकि वह अपने धातु के अर्थ से अलग किसी अर्थ को नहीं देता, इसलिए वह स्वार्थिक णिच प्रत्यय है। लेकिन हेतुमति च से प्रयोजक कर्ता गत क्रिया को बतलाने के लिए, प्रयोजक कर्तागत क्रिया अर्थ को देने के लिए जो धातु बनते हैं वो औपदेश आतिदेशिक धातु कहलाते हैं। वो मूल धातु से, जिनका धातु संग्रह में पाठ है, भू सत्तायाम एध वृद्धौ गम वृगतौ इत्यादि, डुक्रिय करणे, डुक्रिय द्रव्य विनिमय इत्यादि, ये सब धातु औपदेशिक धातु हैं, जिनका पाठ मुखशः पाणिनि ने किया है। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जो धातु से ही प्रत्यय होते हैं, और प्रत्यय ला करके जो शब्द बनते हैं उनकी पुनः धातु संज्ञा होती है, अथवा प्रादिपदिक से भी प्रत्यय हो करके उनकी धातु संज्ञा, जो शब्द बनते हैं उनकी भी धातु संज्ञा होती है, और वो से भी वो भी व्यापार के कारकगत व्यापार के वाचक होते हैं। ऐसे धातुओं को आतिदेशिक
बहते हैं। तो आतिदेशिक धातु के रूप में स्वीकृत जो इजंत, उन धातुओं के लिए णव शब्द का, उन धातुओं के लिए णव शब्द का प्रयोग है। और जो शुद्ध धातु हैं, जिसका पाणिनि ने मुखशः पाठ किया है, अपने श्रीमुख से खुद ही कहा है अर्थ का निर्देश पूर्वक, वे धातु हैं औपदेशिक धातु, वो शुद्ध धातु हैं। तो वो शुद्ध धातु का जो कर्ता है, वही कर्ता जो औपदेशिक आतिदेशिक धातु है, उस धातु के अर्थ व्यापार का आश्रय नहीं, यानी कर्ता नहीं हुआ करता। दोनों में अंतर है, दोनों के कर्ता पृथक पृथक होते हैं। तो ये जैसे देवदत्तः गृहम गच्छति, तो यहाँ गमद्री गतौ धातु है, वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छति है, देवदत्तः उसका कर्ता है। उसका अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, व्यापार का आश्रय है देवदत्त। देवदत्त अण्यंतावस्था का करता है। शुद्ध धात्वर्थ व्यापार के आश्रय होने के कारण वह करता है, स्वतंत्र करता है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वह स्वतंत्र करता है। तो ऐसे कर्ता रूपी जो कारक है, उसकी जब ण्यंतावस्था, उसी गम धातु से जब हम अनिच प्रत्यय लाएंगे, अनिच प्रत्यय करके जो क्रिया बनाएंगे, उस जो धातु बनाएंगे, उस धातु का जो अर्थ होगा व्यापार, वो अलग होगा। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, तो व्यापारानुकूल उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार तो अण्यंतावस्था की कर्ता में होगी, लेकिन तदनुकूल व्यापार अण्यंतावस्था की कर्ता में होगी। देवदत्त घर जाता है और अपराधी से अथवा बाहर क्रीड़ा क्षेत्र से उसका पिता कहता है तुम घर जाओ, प्रेरित करता है। तो ये गमयति इसके लिए प्रयोग होता है। अण्यंतावस्था की क्रिया का जो कर्ता होता है वह प्रयोज्य करता है, और अण्यंतावस्था की क्रिया का जो करता है वह प्रयोजक करता है। तो यहाँ पिता पुत्रम गृहम गमयति, पुत्रः गृहम गच्छति प्रथमावस्था है, और गृहम गच्छन्तम पुत्रम पिता पुत्रम गृहम गमयति, यह अण्यंतावस्था की क्रिया है। तो जो अण्यंतावस्था में कर्ता था पुत्र, वह अब अण्यंतावस्था में अब वह कर्ता नहीं रहा। कर्ता तो है, कर्तृत्व उसमें है, इसलिए दोनों का अलग अलग दो नाम पड़ गए। एक का नाम है प्रयोज्य कर्ता, कर्ता संज्ञा उसकी कहीं नहीं गई, वो कर्ता है, लेकिन वह कर्ता का स्वरूप बदल गया, वो प्रयोज्य कर्ता हो गया, और उसका पिता प्रयोजक कर्ता हो गया। अब धातु गमी धातु से जो प्रत्यय आया है, जो लकार आया है, उसका अर्थ जो कर्ता है, उस कर्ता अर्थ का, और जिसके प्रत्यार्थ जो करता है, उसका अन्वय जिस कारक में होता है, वही प्रधान कर्ता, उसी के अनुसार वही उक्त कर्ता माना जाता है। तो यहाँ पिता रूपी कर्ता जो है उक्त है, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए पिता, और ये कर्ता अनुक्त हो गया, इसलिए इसमें अब द्वितीय विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति तो होगी नहीं। द्वितीय विभक्ति इसलिए नहीं होगी कि कर्म संज्ञा, कर्तृ कर्म से कर्म संज्ञा इसकी नहीं हो सकती, फिर तो तृतीय विभक्ति होती। क्या नाम है, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। अनुक्ते कर्तरी कर्मणि कर्तरी करने च से तृतीय विभक्ति, इस अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। तो तृतीय विभक्ति न हो यहाँ पर, लेकिन कुछ सूत्रों का परिगणन किया गया है। सब जगह यह नियम नहीं लगता है। ये कुछ सूत्र परिगणित धातु हैं, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक यानी भक्षणार्थक, शब्दकर्मक, अकर्मक, ऐसे धातुओं के अण्यंतावस्था की कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। यही विधान करने के लिए इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में तो गति बुद्धि प्रत्यवसान, अब उदाहरण ने एक एक करके, तो पहले कुछ जो सामान्य उदाहरण हैं
उसको ही हम लोग समझ लेंगे। गत्यर्थक का ये उदाहरण हो गया। भक्षणार्थक का उदाहरण, बुद्ध्यर्थक का उदाहरण हम लें तो देवदत्तः पुस्तकम पठति। तो अभी तो हम लोग ये 2 बजने वाले हैं और हमारी यह कक्षा समय से नियंत्रित है। इसके बाद किसी दूसरे का काल है, उसमें श्रोता लोग उनकी प्रतीक्षा कर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर कल की कक्षा में इसी सूत्र को लेकर हम मिलेंगे और इस पर चर्चा